नमस्कार। उम्मीद है आप इस समय अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। अब प्रवेश पत्र भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट में लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, आपकी जो परीक्षा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 24 अप्रैल को होना सुनिश्चित है। प्यारे बच्चों, मेरे पास सन 2013 का एक प्रश्न पत्र है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। ये देखिए, इस तरह का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। खंड 1 मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, खंड 2 शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, और इस तरह से 90 अंक के ये 2 प्रश्न पत्र होंगे। साथ में ही आपको एक OMR सीट भी दी जाएगी। इस सीट को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है बच्चों, इसको नीले पेन से भरा जाएगा। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है नीली डॉट बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या के सामने बॉक्स में सही विकल्प अंग्रेजी की गिनती 1, 2, 3 अथवा 4 अंकित करें। ये जो आपको उत्तर पत्रक दिए हुए हैं, इसमें आपको ना टिक लगाना है ना इनको कलर करना है, ये ध्यान देना है। इसमें जो भी आपका उत्तर ठीक होगा उसका नंबर लिखा जाएगा। चलिए क्रम से बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें करीब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 बिंदु हैं बच्चों इस पत्रक में, इस OMR सीट में। सबसे पहले हम केंद्र का नाम लिखेंगे बच्चों। एक खाने में एक ही अक्षर लिखने इसमें दिया गया है, एक खाने में एक ही अक्षर लिखने हैं, और इसको आप अंग्रेजी में ही लिखिएगा अपना नाम। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है सेंटर नेम, तो जहाँ पर आपका सेंटर गया है उस विद्यालय का नाम आपके प्रवेश पत्र में अंकित होगा, उसको साफ साफ इसमें कैपिटल लेटर में भर दीजिएगा। बच्चों, 2 चीज़ें ध्यान देना है। सबसे पहले नीला पेन और बड़े अक्षर कैपिटल लेटर अंग्रेजी के। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ, जबकि आपको वहाँ पर नीले पेन से भरना होगा। चलिए देखिए, मान लीजिए केंद्र का नाम है RK इंटर कॉलेज, या आप सुभाष इंटर कॉलेज भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉलेज है सुभाष इंटर कॉलेज, तो उसका हम इस तरह से भरेंगे SU, फिर यहाँ पर एक एक अक्षर हमने एक एक कॉलम में लिखा हुआ है, फिर हम एक कॉलम छोड़ देंगे। फिर जैसे स्पेलिंग आपकी उसमें प्रवेश पत्र में लिखी होगी वैसा ही आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और अभ्यर्थी का नाम, मान लीजिए अभ्यर्थी का नाम है गोविंद कुमार, तो गोविंद और कुमार के बीच में स्पेस होगा बच्चों। इस तरह से देखिए, साफ साफ भरेंगे हम। और पिता का नाम है राम सिंह, तो RAM स्पेस SINGH। तो इस तरह से बड़ी सावधानी पूर्वक आपको भरना होगा। 3 पॉइंट हमने भर दिए हैं। इसके बाद देखिए रोल नंबर की बारी आती है। अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका रोल नंबर है, ये देखिए रोल नंबर आपका 1 है मान लीजिए, तो शुरुआत के जो आपका इकाई है, इकाई अंक में आप 1 लिखेंगे, उससे पहले आप 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से भरना होगा। मान लीजिए आपका रोल नंबर 10 है, तो 10 लिखने के लिए पहले 10 में 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई, तो इकाई का 0 इधर और दहाई का 1, ये 10 हो गया। और जो लास्ट में सैकड़े में 0 हो उसमें 0 भर देंगे, तो ये आपका रोल नंबर 10 हो गया। और अगर 3 अंक का आपका रोल नंबर है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका 415 रोल नंबर है, तो 5 यहाँ, 1 यहाँ और 4 यहाँ, इस तरह से भरेंगे 415। इसी तरह से के सेंटर कोड में भी मान लीजिए आपका सेंटर कोड 50 है, तो 0 इधर इकाई शुरू करेंगे 5 और बाकी पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे।
खाली छोड़ देंगे उनको। ठीक है, इस तरह से भरेंगे। जन्म तिथि के लिए बिल्कुल दिया हो, इससे कि आपकी 2 जुलाई 2007 है, तो यहाँ पर इस तरह से 2 लिखेंगे। यहाँ पर जुलाई के लिए 7 और 2007 2007। ठीक है, यदि आप गर्ल्स हैं तो फीमेल भर दें। फीमेल के लिए 2 लिखा हुआ है और बॉयज़ के लिए, मेल के लिए 1। तो हम बॉयज़ के लिए, यहाँ पर बॉयज़ का नाम है, हमने बॉयज़ का नाम लिखा हुआ है गोविंद कुमार, तो इसके लिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। लड़कियाँ अपने के लिए 2 लिख दें। यहाँ पर सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके लिए यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, तो सामान्य जाति के लिए 1 लिख देंगे और एससी के लिए 2 और 2 और अनुसूचित जाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4। ग्रामीण, हम सभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इसलिए 1 भर देंगे यहाँ पर। यदि किसी प्रकार की दिव्यांगता है, चलन क्रिया, श्रवण दोष, अगर दिव्यांगता है तो उसका नंबर, यदि कुछ नहीं है तो 5। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो 1 अथवा 2। तो ये 9 बिंदु आपको इस तरह से भरना है। अब यहाँ पर देखिए आंसर शीट किस तरह से भरी जाएगी, ये उत्तर माला किस तरह से भरना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 इस तरह से 90 पार्ट 1 प्रथम भाग में भी 90 बॉक्स दिए हुए हैं, या द्वितीय बॉक्स में भी 90 बॉक्स दिए हुए हैं बच्चों। कुल मिला के 180 बॉक्स हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें प्रश्न पत्र मिला हुआ है, और इसका पहला प्रश्न है हमारा निर्देश। प्रश्न 1 से 10 में प्रत्येक में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में से एक है और 1 पद अन्य चारों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसमें सही देखिए, इसमें 3 सही है किसी न किसी रूप में और 1 थोड़ा सा अलग है। देखिए बुध मंगल चंद्रमा और शनि, तो बुध मंगल चंद्रमा और शनि में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध मंगल और शनि यह ग्रह हैं, हमने अभी पढ़ा था सौरमंडल वाले चैप्टर में, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है ये अलग दिख रहा है, तो इसका हमारा पहले का 3 सही है, तो हमारा ये पहला वाला है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसमें हम लिख देंगे 3, पहले का 3 सही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए दूसरा है पिस्तौल, तलवार, बंदूक और राइफल। तो पिस्तौल, तलवार, बंदूक और राइफल में बच्चों यहाँ पर कौन सा अलग दिख रहा है, इसमें देखो पिस्तौल, बंदूक और राइफल, इनसे हम दूर से ही शिकार कर सकते हैं, किसी पर चला करके उसको मार सकते हैं। लेकिन तलवार ये है कि उसके लिए हमको अपने म्यान से निकालना होगा, और ये तलवार एक अलग तरह का अस्त्र है, तो तलवार ही इसमें अलग है, तो इसमें हमारा दूसरा सही है। तो 2 नंबर यहाँ पर भर देंगे हम, दूसरा सही है। इस तरह से देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरे का पहला 21, 19, 23 और 17। तो यहाँ पर देखिए 23, 19, 23 और 17 में कौन सा अलग है, तो इसमें से देखिए 19, 23 और 17 विषम संख्याएं हैं, और 21 जो है सम संख्या लग रही है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाती है ना। तो 3 7 21 होता है, तो इसमें पहला सही है, तो पहला इसमें भर देंगे 1 नंबर। इसी तरह से देखिए हम इसको लगातार इस तरह से अपना आंसर जो हमारा सही है उसको हम भरते चले जाएंगे, और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है उसको भी आपको भर देना है, करना है। आपको पूरे 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस परीक्षा को हर हाल में इसको पास करें, ताकि हमारी आर्थिक सहायता हो सके। हमारे जो बच्चे गरीब परिवार से हैं उनको प्रतिमाह 1000 रुपये 4 वर्ष के लिए प्राप्त हो सके, जिससे कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इस परीक्षा को ज़रूर दीजिएगा,
परीक्षा को छोड़िएगा नहीं और पूरे प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसमें जो भी आपको सही लग रहा है, आपने जो पढ़ा हुआ है, आपको अगर कोई भी उत्तर जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो उसको आप उसका नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा और सभी कॉलम को भर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप सभी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। नमस्कार बच्चों।